अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसका है जी फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करें, जिसमें है जी यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्या पॉसिबल है इसको सॉल्व करना या नहीं। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू एंड क्रैमर रूल के थ्रू। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसके जो हमारे पास ये कोफिशिएंट्स गिवन है हम उसको लिख लेंगे। तो कोफिशिएंट्स में हमारे पास आएगा 2, इधर से है -2 एंड इस x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है। और इसके बाद इसके साथ हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन हैं वो है हमारे पास x और ये है y, और इज़ इक्वल टू ये इक्वेशंस के जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर्स गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होता है इसको हम नेम देते हैं A का, इस मैट्रिक्स को हम नेम देते हैं X का। तो मीन्स A और X का प्रोडक्ट जो है वो बराबर है हमारे पास B के पास, B में। तो यहाँ पे एक्चुअली हम फाइंड क्या करेंगे, हम x फाइंड करेंगे, मीन्स x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास x किसके इक्वल होगा, a इन्वर्स के इक्वल होगा। यहाँ पे a है तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, a इन्वर्स और b का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम पहले यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे a इन्वर्स को। तो a इन्वर्स मैं यहाँ साइड से ले लेती हूँ। a इन्वर्स आपको पता है कि हम लोग कैसे लेते हैं। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, और इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करा देना है b के साथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ a लूँगी। तो एडजॉइंट ऑफ a में आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि इनकी हमने जगह चेंज करनी है, और दूसरा जो हमारे पास ये है डायगोनल, इसकी हमने साइंस चेंज करने हैं। तो सिंपली इस डायगोनल की हम प्लेसेस को चेंज करें तो ये 2 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा जी -3। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ a ले लिया। ठीक हो गया। ऐसे ही अब हम a डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही मैट्रिक्स लिखें एज इट इज़, और इधर लिखेंगे -2 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। 2 टाइम्स 2 विल बी 4 माइनस एंड -2 टाइम्स 3 विल बी, ये इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करा लिया है, 4 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 3 इज 6। तो ये हमारे पास आ गया 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट आउट कर देते हैं। x a इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है, ये हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a, वो लिखें। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, 2 2 -3 2, और इसके नीचे हमारे पास है डिटर्मिनेंट, तो वो मैं 10 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, मल्टीप्लाई कराना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, तो वो है हमारे पास 4 और 6 का, जो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था। ठीक है, अब सिंपली आप इस कॉलम को लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, इस कॉलम को रो को लें और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हम आगे कर लेते हैं। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ 8, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 12। ऐसे ही -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 टाइम्स 4 विल बी -12 एंड 2 टाइम्स 6 विल बी +12, और इसके नीचे आ जाएगा ये 10। तो 8 और 12 हमारे पास हो जाएगा, 12 और 8 हमारे पास है जी ये 20, और 12 माइनस 12 इज़ 0। तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 10 के साथ, तो 20 भी 10 पे डिवाइड होगा, तो और ये तो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2
और 0 मीन्स x और y हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमने x मैट्रिक्स फाइंड करना था वो हमारे पास है 2 और 0। x यहाँ पे 2 है और y हमारे पास 0 है। तो ये हमने अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ कर लिया। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेम यही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन को हम करें जी क्रैमर रूल के थ्रू, जैसे हमने पहले किया है, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व किया है। तो अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रैमर रूल में हमने क्या वही फाइंड आउट हमने वही करना है यहाँ पे x और xy को। तो ये फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास यहाँ जो a मैट्रिक्स बन रहा है वो हमारे पास था, ये देख लें पहले भी हमने लिखा है इसको 2 - 2 और ये 3 और 2, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। और एज इट इज़ हमें b मैट्रिक्स भी गिवन है, जो कि ये होता है 4 और 6, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो ये हमने इसके तीनों मैट्रिक्स लिख लिए हैं। यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, और वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे क्रैमर रूल के थ्रू। क्रैमर रूल में बेसिकली हमें जब हम एक्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है जी ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, इन दोनों का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। और एज इट इज़ वाई जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ए वाई और ए डिटर्मिनेंट इसको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ए एक्स और ए वाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट तो हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो वो हमारा निकला था 10। ठीक है, इस चीज़ को भी माइंड में रखें, ये हमारा 10 आया था जो हमने अभी पिछले पार्ट में सॉल्व आउट किया था। तो अब हम यहाँ पे ए एक्स फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, ये ए एक्स हमारे पास होगा, हमने ये जो फर्स्ट ए का जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना है बी मैट्रिक्स के साथ, तो ये हमारा ए एक्स बन जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर रही हूँ मैं बी के साथ, 4 और 6 के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ना वो एज इट इज़ है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा। और जब हम ए वाई फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करना है इसके साथ। तो ये 2 3 -2 की जगह पे हमने लिखना है 4 और 2 की जगह पे लिखना है 6। तो ये हमारा ए वाई आ गया। अब हम सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि x इज इक्वल टू है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं 4 6 -2 ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये 2 इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 8 -2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है ये -12 है। तो 8 + 12 इट विल बी 20। तो ये हमारे पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट ए एक्स का। ऐसे ही हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो करने के लिए 2 3 4 6 इसका डिटर्मिनेंट लें, 2 6 = 12 एंड 4 3 = 12। तो ये हमारे पास आ रहा है 0। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो अब हम इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास था जी 10। ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। तो 10 2 = 20। एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्स हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2 के, ये हमारा x है। ऐसे ही अब हम यहाँ से ए वाई यानी y को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। y है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट आपने देखा था ये 0 आया था और इसके नीचे 10 है, तो y हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये हमने इसको क्रैमर रूल के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। अब पेपर में क्या होगा, आपको एट अ टाइम दोनों मेथड से सॉल्व करने को नहीं कहा जाएगा। आपके पास कोई भी इक्वेशंस दी जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस, और आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें या फिर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं ताकि ईजिली जो है वो आप लोगों को समझ आ जाए। क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। इसको हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसकी जो है बना लेते हैं, ये 2 ये 6 एंड
यहाँ पे y का कोफिशिएंट है हमारे पास 1 और ये 5 है, तो 2 6 1 5 ये आ गया। और जो वेरिएबल्स गिवन है वो x और y है, और इन इक्वेशंस के राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास नंबर्स गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो इससे हमें क्या हुआ, ये हमारे पास है A मैट्रिक्स, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास है B मैट्रिक्स। सो AX इज इक्वल टू B, तो x हमारे पास होगा A इन्वर्स B। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने अलग अलग फाइंड आउट किया था A इन्वर्स को, तो यहाँ पे हम सारा इकट्ठा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स। A इन्वर्स आपको पता होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, और इधर से है ये B। तो यहाँ से साइड पे ना हम A डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। A डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2 6 1 5, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो 5 2 ज़ा 10 एंड 6 1 ज़ा 6, तो ये हमारे पास होगा 4। ये हमारा A डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट कर ले। एडजॉइंट ऑफ A में क्या होगा कि इनकी हमने प्लेसेस को चेंज करना है, इसके साइंस चेंज करना है। 2 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 2 आ जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -1 -6, और इसके नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट आया है 4। और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, 3 और 1 का, ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। तो अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कराएं। 5 टाइम्स 3 विल बी 15 एंड -1 टाइम्स 1 इज़ -1। ऐसे ही -6 टाइम्स 3 इज़ -18 और 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो इसके नीचे आ गया 4। ठीक हो गया। 15 में से 1 जाएगा तो ये 14, और 18 में से 2 जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा -16, और इसको डिवाइड करना है हमने 4 पे, 16 को भी 4 पे और 14 को भी 4 पे। तो ये हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 मीन्स ये बना 7/2, और इधर से -16/4 तो ये 4 बनेगा, तो ये बनेगा -4। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई 7/2 और -4। तो ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है। अभी हम इधर ही नेक्स्ट इसका जो है वो क्रैमर रूल भी कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे ही हमें सारा वो हो जाए। क्रैमर रूल में क्या करना है, क्रैमर रूल में आपको चाहिए होता है, क्रैमर रूल में आपको AX चाहिए है और AY चाहिए है। AX में क्या होगा कि हमने जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे रिप्लेस करना है 3 और 1 को, तो ये 3 1 मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे, बाकी क्या बन गया 1 और 5 इसके साथ रहेगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे हम AY का भी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो AY में हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, 1 5 की जगह हमने क्या लिखना है 3 1 को लिखना है। तो ये 2 6 और ये 3 1 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट लें, 5 3 ज़ा 15 और -1, तो ये हमारे पास 14 आ रहा है, और ऐसे ही 2 1 ज़ा 2 और -18, तो ये हमारे पास बन रहा है -16। तो अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, x को AX ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो AX हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है 14 और डिटर्मिनेंट है 4, तो ये हमारे पास बनेगा 7/2, ठीक हो गया। Y फाइंड आउट करना है, तो AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY हमारे पास क्या निकला है -16 और नीचे है 4, तो ये बनेगा -4। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ आई थी इधर भी वही हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है हमारे पास 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = 4। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो है 4 2 और 3 - 1, ये होगा इसमें, इधर से x y = 8 4।
तो ये हमारे पास आ गया इसका स्टेटमेंट। ये ए है, ये एक्स है और ये हमारे पास बी है। एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी के, और ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4 3 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट लेना है 4 टाइम्स 1 विल बी -4 एंड 2 टाइम्स 3 इट विल बी -6, तो ये बनेगा -10। ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, इसकी हमने जो है वो जगह रिप्लेस कर देनी है, और इसके अलावा इनके साइंस जो है वो चेंज करने हैं। तो -2 और ये -3 आ गया, नीचे इसके आएगा -10 ए डिटर्मिनेंट की जगह, और बी हमारे पास है 8 4, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो मीन्स -8, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये भी -8, और इधर से -3 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बनेगा 24 + 16, 4 4 = 16, और इसको हमने डिवाइड करना है 10 के साथ। तो -8 और -8 ये बनेगा -16। 24 में से 16 हमने निकाले तो ये हमारे पास बनेगा -8। ठीक हो गया। इसको हम डिवाइड करें 10 पे, तो -16 डिवाइड बाय 10 -8 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या होगा, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, तो -8/5 और -4/5 ये हमारे पास इसका आंसर है। ऐसे ही अब हम इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये क्रैमर रूल में देख लीजिएगा, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए है। ए एक्स का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है इस 8 और 4 को। 4 3 की जगह हम 8 4 लिखेंगे और ये वाला कॉलम एज इट इज़ आएगा। तो 8 4 2 -1, और इसके नीचे आएगा हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स को। तो नीचे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है, तो 8 टाइम्स 1 विल बी -8 एंड 4 टाइम्स 2 विल बी 8, और इसी तरह से हमारे पास है नीचे आ गया 10, तो -8 + 8 ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास है सॉरी ये -8 है, ये 4 टाइम्स 2 विल बी -8, तो ये -16 बनेगा, -16/6। ठीक हो गया, -16/6 हम इसको लिखेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा -8/5। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही हम y को फाइंड आउट करते हैं, तो y में हमने रिप्लेस करना है इस वाले कॉलम को। 4 3 एज इट इज़ रहेगा, ये 4 3 तो पहले यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ताकि ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 3 है, और साथ में इसके आ जाएगा इधर से 8 4। हमने इसको रिप्लेस कर दिया है इस कॉलम को, और वहाँ पे हमने लिखा है ये वाला कॉलम 8 4 का, और नीचे हमारे पास इसके भी 10 होगा। तो इसमें क्या है कि 4 4 = 16 -8 3 = 24 ओवर 10, तो 16 में से 24 जब निकालेंगे तो वो हमारे पास बचेगा -8/10, तो मीन्स -4/5 ये हमारे पास आंसर है। तो आप देख सकते हैं जो आंसर्स हमारे यहाँ पे x और y के निकले हैं, क्रैमर रूल में भी सेम वही आंसर आ रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाकी सारे पार्ट ही सेम एज इट इज़ हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच जी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।